नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शोध का अर्थ एवं विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग शोध के शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करेंगे। शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में अगर शोध के बारे में बात करें तो शोध शब्द शुद्ध धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है शोधन करना अथवा शुद्ध करना। अर्थात अनुसंधान में हम किसी भी पहले से खोजे गए तथ्य को और शुद्धता के साथ जानने का प्रयास करते हैं। शोध शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ। शोध से ही मिलता जुलता शब्द है अनुसंधान। अनुसंधान शब्द दो शब्दों का योग है, अनु और संधान। अनु का अर्थ होता है बार बार और संधान का मतलब होता है साधना, अर्थात किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बार बार खोजना, जिससे कि सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। शोध और अनुसंधान के साथ ही इसके लिए एक और शब्द पुस्तकों में प्रयोग होता है, गवेषणा। गवेषणा का अर्थ होता है गो धन एषणा, जिसका अर्थ होता है गाय की इच्छा। गाय की इच्छा का तात्पर्य अनुसंधान से यह है कि जिस प्रकार गाय के खो जाने पर गाय चराने वाला उसके पद चिन्हों पर चलते हुए वो गाय तक पहुंचता था, उसी प्रकार शोधकर्ता भी पूर्व में किए गए अनुसंधानों के रेफरेंसेस के सहारे अपने नए अनुसंधान को अंजाम देता है। शोध शब्द को अंग्रेजी में रिसर्च के नाम से जानते हैं। रिसर्च शब्द भी री और सर्च से मिला है। रिसर्च शब्द का वही अर्थ है जो अनुसंधान शब्द का अर्थ है, बार बार खोजना। किसी भी विषय की गहराई से अध्ययन करने के लिए, हम उसका गहन अध्ययन करने के लिए हम बार बार खोजते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। रिसर्च से ही मिलता जुलता एक शब्द है अन्वेषण, इन्वेंशन। इन्वेंशन शब्द का अर्थ होता है अन्वेषण किसी नवीन वस्तु जैसे कंप्यूटर, मुद्रण कला, शतरंज आदि को पहली बार प्रस्तुत करने का सूचक होता है। अर्थात अन्वेषण में हम किसी नवीन वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, यह अनुसंधान का ही एक भाग होता है। इससे ही मिलता जुलता एक शब्द है इंक्वायरी, जिसको हम हिंदी में परिप्रेक्षा के नाम से जानते हैं। परिप्रेक्षा से तात्पर्य किसी जिज्ञासा या किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने या किसी बात या परिस्थिति को समझने से होता है। जिस प्रकार हम प्राघटना शास्त्र में फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, वो इंक्वायरी ही होती है। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में हम एक प्रकार का, यह भी अनुसंधान का ही एक भाग होता है। इससे रिलेटेड एक और शब्द है डिस्कवर, जिसका अर्थ होता है खोजना, खोज। खोज शब्द से अभिप्राय पूर्व में विद्यमान परंतु मानव जाति या उसकी किसी एक अंग के लिए अज्ञात किसी वस्तु अथवा नियम, जैसे किसी नए ग्रह अथवा नए सिद्धांत को प्रस्तुत करने से है। डिस्कवर में चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, बस हमारे वो जानकारी के अभाव में रहती हैं। उस चीज़ को या उस तथ्य को उजागर करना ही डिस्कवर होता है। इन्वेंशन और डिस्कवर में यह अंतर होता है कि इन्वेंशन में हम नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, जबकि डिस्कवर में केवल वह चीज़ पहले से मौजूद होती है, हमारी जानकारी में नहीं होती है, तो हम उसको खोजते हैं। इससे मिलता जुलता एक और शब्द है इन्वेस्टिगेशन, जांच करना। जांच किसी घटनाक्रम से संबंधित सभी तथ्यों को जानकर उस घटना के घटित होने के कारण को निर्दिष्ट करने की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस प्रकार अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ और इससे जो रिलेटेड शब्द हैं उसकी व्याख्या हम लोगों ने किया। अब हम शोध के वास्तविक अर्थ की तरफ चलते हैं। शोध का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अनुसंधान वैज्ञानिक तर्क विधि का औपचारिक तथा सुव्यवस्थित उपयोग होता है। अनुसंधान वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक इकाई होती है। यह एक प्रोसेस होता है। सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने का यह एक वैज्ञानिक विधि होता है। अनुसंधान की प्रक्रिया व्यवस्थित तथा तार्किक होती है, जो मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है। नवीन सत्य को खोज, पुराने शब्दों को नूतन ढंग से प्रस्तुति करना ही नवीन ज्ञान का सृजन है, जो ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है और सत्य का तात्पर्य तथ्य, सूत्र, सिद्धांत, संबंध, व्याख्या, सामान्यकरण, निष्कर्ष, अनुप्रयोग, मूल्यांकन आदि से होता है। अनुसंधान प्रक्रिया किसी समस्या से संभावित उत्तर परिकल्पना का निर्माण करके प्राप्त सूचना की सहायता से परीक्षण करते हैं, जिससे कि समस्या का उचित उत्तर प्राप्त हो सके। इस प्रकार अनुसंधान का जो आधार होता है वह एक परिकल्पना होती है। अनुसंधान समस्या में समस्या की प्रकृति यूनिवर्सल होती है तथा इसके समाधान से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है अथवा नवीन ज्ञान की प्राप्ति की दशा पर प्रकाश पड़ता है। ये अर्थात अनुसंधान कोई आवश्यक नहीं कि हम नई चीज़ को खोज ही लें।
हम किसी नए चीज़ को उजागर करने की दिशा में एक प्रयास भी अनुसंधान को कह सकते हैं। अनुसंधान किसी अर्थपूर्ण व मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक हिस्सा, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, उद्देश्यपूर्ण, तर्कसंगत तथा इंद्रियानुभविक प्रयास होता है जिससे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया संशोधन, पुनरावृत्ति योग तथा सार्वभौमिक प्रकृति की होती है। अनुसंधान से प्राप्त परिणाम रिवर्सिबल होते हैं, संचरण योग्य होते हैं, इसको हम दोबारा से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग आज के दूसरे बिंदु पे चलते हैं कि शोध की क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। इस आधार पर अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रित, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा आनुभाविक अध्ययन होता है। इसका उद्देश्य दी गई स्पष्ट समस्या अथवा सीमित समस्या से संबंधित नवीन तथ्यों तथा सामान्य नियमों की खोज करना होता है तथा साथ ही साथ उससे संबंधित पूर्व स्थापित सिद्धांतों का नवीनतम यंत्रों, उपकरणों तथा प्रवृत्तियों द्वारा सत्यापन करना भी होता है। अतः अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण, धैर्यपूर्ण तथा विवेकपूर्ण प्रक्रम होता है। अनुसंधान में संबंधित समस्या का अध्ययन का आधार एक ऐसी परिकल्पना होती है जिनसे कि अनुभव तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा हो। इसमें संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण कठोर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान का स्वरूप विशिष्ट होता है, कुशल होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसंधान में प्राप्त परिणामों तथा संबंधों की पुनरावृत्ति इस उद्देश्य से बार बार की जाती है कि सुनिश्चित हो सके तथा उपलब्ध हो सके। निष्कर्ष सुसंगत अनुसंधान पर आधारित ज्ञान में एक प्रकार की निरंतरता, एकता अंतर्निहित रहती है। इस प्रकार का ज्ञान वैज्ञानिक मापदंड पर परिशुद्ध, विश्वसनीय तथा वैध रहता है। अनुसंधान के प्राप्त निष्कर्षों को नियमित रूप से एक प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि उस क्षेत्र के आगामी अनुसंधान में उनका सहज संदर्भ उपलब्ध हो सके। इस आधार पर अनुसंधान के प्रतिवेदन का प्रकाशन भी अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब हम आज के अगले टॉपिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले अनुसंधान कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रवृत्त होता है। अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किसी नवीन सामान्यीकृत तथ्य अथवा सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग का विकास करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः यह वस्तु विशिष्ट घटना अथवा समूह के प्रत्यक्ष अध्ययन से अधिक विस्तृत होता है तथा भावी घटनाक्रम के पूर्व कथन में सहायक होता है। अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों अथवा आनुभाविक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन के द्वारा प्रदत्त प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों से नवीन प्रदत्तों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। अनुसंधान कार्य सुनियोजित ढंग से संपन्न किया जाता है। इसे करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है तथा यह सदैव वस्तुनिष्ठ तथा तर्कसंगत होता है। इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक औपचारिक प्रक्रिया होती है तथा इसमें एक गहन अध्ययन होता है। अनुसंधान कार्य को सावधानीपूर्वक लिखा और प्रस्तुत किया जाता है और इसमें कभी कभी साहस की आवश्यकता होती है। इस कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अनुसंधान शब्द के शाब्दिक अर्थ, उसके वास्तविक अर्थ तथा उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब हम अनुसंधान के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।